भारत और चीन के बीच इन दिनों सीमा पर युद्ध जैसी तैयारी है। गलवान हिंसा के बाद दोनों ही देशों ने सीमा पर 50-50 हजार से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन के साथ पर्दे के पीछे बातचीत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि करीब एक दशक के बाद तिब्बती नेताओं और चीन के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई है। हालांकि अभी तत्काल इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। चीन और तिब्बती नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय पर शुरू हुई जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर बना हुआ है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। तिब्बत के निर्वासित सरकार के राजनीतिक नेता पेनपा तैसरिन ने कहा है कि वार्ताकार बीजिंग में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही चीनी पक्ष की ओर से अन्य लोगों ने तिब्बती नेतृत्व के साथ संपर्क किया है। तिब्बती नेता पेनपा तैसरिन ने धर्मशाला में कहा, हमारा पिछले साल से बैक चैनल संवाद चल रहा है, लेकिन हमें तत्काल कोई अपेक्षा नहीं है। यह लंबी अवधि तक चलेगा। हमें बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। इस बातचीत को शुरू हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। चीनी हमसे संपर्क कर रहे हैं, यह हम है जो उनके साथ संपर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर कोई उम्मीद करना वास्तविकता से दूर होगा। साल 2010 में औपचारिक बातचीत के टूट जाने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों पक्षों के बीच फिर से संपर्क शुरू हुआ है, लेकिन यह बहुत अनौपचारिक है। साल 2010 में चीन और तिब्बती नेताओं के बीच 9 दौर की बातचीत शुरू हुई थी। तिब्बत की निर्वासित सरकार के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री नॉर्जिन डोल्मा ने भी स्वीकार किया है कि चीन के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस बातचीत से कोई ठोस परिणाम नहीं सामने आया है। साल 2002 और 2010 के बीच औपचारिक बातचीत के दौरान तिब्बती पक्ष ने एक दस्तावेज पेश किया था, जिसमें उन्होंने तिब्बती लोगों को वास्तविक स्वायत्तता की मांग की थी। तिब्बती नेताओं और चीन के बीच यह बैक चैनल बातचीत ऐसे समय पर शुरू हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव है। भारत और चीन के बीच 6 दशक से रिश्ते सबसे नीचे चले गए हैं। तिब्बत के स्वायत्त इलाके में ही चीन ने हजारों की तादाद में सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सैन्य अड्डे और एयरबेस बना लिए हैं। यही नहीं, चीन ने बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक फाइटर जेट और मिसाइलें तैनात की है। चीन ने कई शक्तिशाली रडार और अन्य जासूसी उपकरण भी लगाए हैं। चीन और भारत के बीच 2020 में गलवान हिंसा हुई थी और दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए थे। तिब्बती नेता पेनपा तैसरिन ने कहा है कि उनकी निर्वासित सरकार भारत के विदेश मंत्रालय और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ तिब्बत के मुद्दे पर पूरी तरह से मिलकर काम कर रही है। पेनपा तैसरिन ने कहा है कि भारत और तिब्बती सरकार के बीच बहुत पारदर्शी रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने जो सीमा पर दादागिरी दिखाई, उससे तिब्बत का मुद्दा भारत में प्रमुखता से उठा है। बता दें कि भारत सरकार की स्थिति साफ है कि चीन के साथ तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि LAC पर चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटती है। चीन की कोशिश अब यह है कि किसी तरह से यथास्थिति को बहाल रखा जाए, जिसमें उसको फायदा है। चीन ने तिब्बत के बच्चों को उनकी जड़ों से काटना शुरू कर दिया है। उन्हें जबरन ऐसे स्कूलों में डाला जा रहा है जहां वे अपनी संस्कृति से कट जा रहे हैं। इससे वे अब चीन के रंग में रंगते जा रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।